नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम एक ऐसे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हम स्कूल टाइम से ही करते हुए आ रहे हैं और आज भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में ब्याज किस प्रकार लगाया जाता है वो हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक आदमी है, आदमी के पास है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये को वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है अलग अलग ब्याज दर पे। देखो भाई, मेरे पास है प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपये और रेट है, जो रेट है फर्स्ट ईयर, पहले साल रेट है 20%, दूसरे साल जो रेट है 10%, तीसरे साल जो रेट है वो है 5% और टाइम दिया हुआ है 3 साल का। हमसे पूछा है 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा, वो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड वो है जो हम स्कूल टाइम से करते हुए आ रहे हैं। देखो भाई, इस मेथड में क्या होता है, देखो मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर हमारे पास रेट डिफरेंट है यानी अलग अलग रेट दी हो तो हमें अमाउंट कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या था, देखो प्रिंसिपल 1 प्लस में R1 पहले साल जो ब्याज दर है, 1 प्लस R2 दूसरे साल जो ब्याज दर है, 1 प्लस R3 यानी तीसरे साल जो ब्याज दर है। वैल्यू पुट करो। प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, उसके बाद पहले साल ब्याज दर है 20%, दूसरे साल ब्याज दर है 10%, तीसरे साल ब्याज दर है 5% पर एनम। अब जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा 20,000, 20 पंजे 100, 5 एल्सियम लूँगा, 5 एल्सियम ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 5 और 1 कितना हो गया 6, तो यानी ये आ जाएगा 6/5, 6/5 आ गया। इसके बाद इससे ये कटा, यहाँ आ जाएगा 11/10, उसके बाद ये 20 आ जाएगा, एल्सियम लेंगे यहाँ आ जाएगा 21/20। अब इसको सोल्व कर लो, 20,000 है, इसको मैंने लिख दिया 6/5, 11/10 और 21/20। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद जो अमाउंट होगा वो हमारा आ जाएगा। अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, अब हम करेंगे दूसरे मेथड से करेंगे। अब देखो दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर उसको जोड़ देंगे मूलधन में। मूलधन है हमारा 20,000। तो मेथड नंबर 2 है, कैसे करेंगे, देखो भाई प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, 20,000 के ऊपर पहले साल 10% ब्याज लग रहा है, पहले साल है 20% ब्याज, दूसरे साल है 10%, तीसरे साल है 5%। इस मेथड से हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 20,000 का 20% कितना होता है 4,000। 20,000 का देखो भाई ये 20,000 है, इसका मैंने 20% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारा आ गया 4,000। तो मैंने लिख दिया 4,000। 20,000 का 10% हो गया 2,000, 20,000 का 5% हो गया 1,000। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में
पहले साल जो ब्याज मिलता है वो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हो, दोनों में सेम मिलता है। यानी पहले साल का ब्याज चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, सेम होता है। तो पहले साल ब्याज मिलेगा मुझे 4000, दूसरे साल ब्याज कैसे मिलेगा? अब कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में दूसरे साल जो ब्याज मिलता है कैसे मिलता है? मूलधन पर मिलता है, प्लस में पहले जो ब्याज मिला हुआ है उसके ऊपर ब्याज मिलता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अब देखो, मूलधन पर मिला 10%, तो ये आ गया मेरा 2000 रुपये, प्लस में पहले ब्याज मिला हुआ है 4000, 4000 का 10%, 4000 का 10%, 4000 का 10% आ गया 400, तो मैंने यहाँ लिख दिया 400। तीसरे साल मुझे क्या मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा, मूलधन है 20000, 20000 का 5% आ गया 1000, ये आ गया मुझे मूलधन पर ब्याज, प्लस में पहले जो ब्याज मिला हुआ है, पहले ब्याज ये मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है? ये मिला हुआ है 6400 रुपये, 6400 ब्याज मिला, इसका निकाल दो 5%, इसका 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 320, 320 आ जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़कर, इन सबको जोड़ दो, तो जोड़कर क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 7720, 7720 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना है अमाउंट, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 20000, तो अमाउंट क्या आ जाएगा मेरा? अमाउंट आ जाएगा 27720 रुपये, मेरा अमाउंट आ गया। 7720 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और 20000 था मेरा मूलधन। दोनों को मैंने जोड़ दिया और जोड़कर आ गया अमाउंट। अब आप या तो इस मेथड से कर लो, अब अगर आप इस मेथड से करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, तो हमें इस मेथड से करना है। इस मेथड से ही आगे आने वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है? मेरे पास है 20000 रुपये, 20000 रुपये हैं और ब्याज दर है 10% पर एनम, 10% पर एनम है। अब देखो मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास प्रिंसिपल है 20000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर है 10% पर एनम, 10% पर एनम है ब्याज दर, ठीक है। टाइम दे रखा है मुझे 2 सही 2/5 साल, 2 सही 2/5 साल है। मुझे बताना है 2 सही 2/5 साल के बाद मेरा अमाउंट क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है अमाउंट। अब देखो, अब इसको हम दो मेथड से करेंगे। एक था हमारा स्कूल टाइम वाला मेथड जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या था? अगर रेट सेम हो, अगर रेट सेम है, अब रेट क्या इसमें सेम है, सेम यानी 10% है, तो उसका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था ये, टी यानी टाइम, पी यानी प्रिंसिपल। वैल्यू पुट करो, 20000 रुपये हैं, 1 + 10% ब्याज दर है, टाइम है 2 साल, तो मैंने यहाँ पूरे लिख दिए, 1 प्लस में यहाँ लिख दिया 2/5, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो 20000 रुपये हैं, ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 11/10, ऊपर पावर 2 है तो मैंने 11/10 2 बार लिख दिया गुना में। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, 1 प्लस में 10/,
100, ये करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो ये करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, 2 पंजे 10, कितना होगा 1 प्लस में 1/25, इसका एलसीएम लेंगे 25, तो 25 + 1 ये बन जाएगा 26/25। तो यहाँ आ गया 26/25, 26/25 आ जाएगा, 26/25 आ जाएगा। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा आंसर, अमाउंट आ जाएगा। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है शॉर्ट वाले मेथड से। देखो भाई हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले मेथड में किया था उसी से करेंगे। हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसका, निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, 10%, 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%। जैसे मैंने यहाँ 10% लगाया था, यहाँ 10% लगाया था, 10%, 10%, 2 बार 10%। यहाँ देखो यहाँ 10% लगेगा। अब देखो मैंने इसमें क्या किया था, जो टाइम था इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, रेट के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे निकलता है अभी, RT%, ये रेट होता है। अब देखो ये 10% है, इसकी मल्टीप्लाई करो 2/5, जैसे मैंने यहाँ की, ये कट देगा 2 पे, तो ये आ गया 4%। यानी यहाँ जो अपनी रेट लगेगी कितनी लगेगी, 4%, यहाँ होगा 4%। अब निकालो 20,000 का 10%, 2,000, 2,000, यहाँ आ जाएगा 800। अब देखो पहले साल मुझे ब्याज क्या मिलेगा, 2,000 रुपये। दूसरे साल मूलधन पर ब्याज मिलेगा 10%, ये मिलेगा 2,000। पहले जो ब्याज मिला हुआ है 2,000 का 10% हो गया 200। यहाँ देखो पहले मिलेगा मूलधन पर मिला हुआ है, प्लस में पहले जो ब्याज मिला हुआ है, पहले मिला हुआ है ये कितना हो गया, 4,200 रुपये। 4,200 का 4%, ये हो गया 168, यानी 168 रुपये ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दो। अब इन सबको जोड़ने से क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5,168, 5,168 आ गया। अब देखो मुझे निकालना है अमाउंट निकालना है, तो मैं इसमें जोड़ दूंगा प्रिंसिपल 20,000, मेरा अमाउंट आ गया 25,168। तो 25,168 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर ये। अब देखो अब या तो मैं ऐसे करूँगा या फिर ऐसे करूँगा। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा लेंथी है, तो मैं इस मेथड को फॉलो करूँगा। तो ये था अभी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखे हैं, कुछ पैसे यानी ये सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 4 ईयर, यानी कुछ पैसे हैं 4 साल में 3 गुना हो जाते हैं। मान लो मेरे पास है 1 रुपीस है, ये क्या हो रहा है भाई, 4 साल में हो रहा है 3 गुना, 4 साल में हो गया 3 गुना, 4 साल में 3 गुना हो रहा है। हमें बताना है यही 1 रुपीस 9 गुना, यानी 9 गुना कितने टाइम में होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, P × 1 + R/100/T, ये टाइम है। अब देखो मान लो मेरे पास 1 रुपीस है, ये प्रिंसिपल हो गया मेरा 1 रुपीस, इसके ऊपर कुछ रेट लगी, 4 साल में ये हो गया 3 गुना, 3 टाइम्स हो गया। मुझे निकालना है यही 1 रुपीस 9 गुना कितने टाइम में होगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड कर दूंगा स्क्वायर, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 + R/100/8 = 9। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये 1 रुपया है जो 8 साल में कितने गुना होगा, 9 गुना।
1 रुपया 8 साल में होगा 9 गुना, क्योंकि ये क्या है अभी टी यानी टाइम है, पी हमारा प्रिंसिपल है 1, यानी मेरे पास 1 रुपीज़ था, इसके ऊपर कुछ रेट लगी और ये 8 साल में होगा 9 गुना, और यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। अब आप या तो इसको ऐसे कर लो या फिर इसको ऐसे समझो, 3 गुना हो रहा है 4 साल में, 3 गुना हो रहा है 4 साल में, हमें करना है 9 गुना, 3 3 9। अब देखो ये 3 गुना भी कितने साल में होगा 4 गुना, ये 3 गुना हुआ था 4 साल में, तो ये 3 गुना भी होगा 4 साल में, 4 और 4 कितना हो गया 8 साल, तो 8 साल में कितने गुना हो गया 9 गुना, 8 साल में 9 गुना होगा। अगर बोल दे 27 गुना कितने टाइम में होगा, तो एक बार 3 और हो जाएगा, तो ये 3 कितने साल में होगा 4 साल में, तो यहाँ 4 साल जोड़ देंगे, कितना होगा 12 साल में, 12 साल में कितने गुना हो जाएगा 27, तो 27 गुना कितने साल में हो जाएगा 12 साल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में। अब मान लो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिए दिया हमें, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कुछ पैसे ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम्स, यानी 9 गुना हो जाते हैं कुछ पैसे 2 साल में, यानी मान लो 1 रुपीज़ था, ये कितने गुना हो गया 9 गुना हो गया 2 साल में। हमें बतानी है रेट, यानी किस रेट से ये 9 गुना हुआ है। अब देखो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये था, ठीक है, प्रिंसिपल है 1 रुपीज़, इसके ऊपर कुछ रेट लगी और ये 2 साल में होगा 9 गुना, इसको मैंने लिख लिया ऐसे, लिख लिया, ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये होगा ये 1 रुपीज़ है जो 1 रुपीज़ है जो 1 साल में, यानी टाइम क्या होगा 1, 1 साल में 3 गुना हो रहा है। अब 1 साल में 3 गुना हो रहा है तो 2 साल में 9 गुना होगा, ठीक है ना, जो इसने दिया हुआ है। तो 1 साल में कितने गुना हो गया 3 गुना। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो r अपॉन 100 किसके बराबर आ गया 3 - 1, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर r अपॉन 100 बराबर आ गया 2, तो r बराबर कितना आ जाएगा 200%, तो रेट क्या आ गई हमारी 200% आ गई, रेट आ गई हमारी 200%। अब सेम एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं अपने आप को 125/64 कर देते हैं भाई, कुछ पैसे हैं अपने आप को 125/64 कर देते हैं 3 साल में, यानी 1 रुपीज़ था, मान लो 1 रुपये था, उसने अपने आप को 125/64 कर दिया 3 साल में। मुझे रेट बतानी है, रेट कैसे बताऊंगा, सेम क्वेश्चन है। अब देखो 1 रुपीज़ था, इसके ऊपर कुछ रेट लगी 3 साल में, इसने कर दिया 125/64, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया 1, यहाँ लिख दिया 5/4, क्योंकि इसका मतलब क्या है, और ये 4 का क्यूब लिख लिया, 5 का क्यूब लिख लिया, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या रह गया 1 प्लस में r अपॉन 100 बराबर रह गया 5/4, तो r अपॉन 100 5/4 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ ले लिया मैंने 4 एलसीएम, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये रह गया 1/4, यानी r अपॉन 100 बराबर आ गया 1/4,
तो ये कट जाएगा 25 पे, तो रेट आ गई हमारी 25%, रेट आ गई मेरी 25%। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, चाहे वो रेट निकालनी हो चाहे टाइम निकालना हो। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से, वो हम और कर लेते हैं। कहता है कुछ पैसे 5 साल में हो जाते हैं 25 गुना और 7 साल में हो जाते हैं वे 36 गुना। हमें बतानी है रेट, यानी किस रेट से ये पैसे 5 साल में 25 गुना हुए थे और 7 साल में 36 गुना हुए थे। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो 1 प्लस 1 रुपया था मेरे पास, उसके ऊपर कुछ रेट लगी और वो 5 साल में हो गया 25 गुना, यानी ये पैसे यानी 1 रुपीज़ था ये, इसके ऊपर कुछ रेट लगी 5 साल में 25 गुना हो गया। ठीक है, अब देखो यही 1 रुपीज़ था, इसके ऊपर कुछ रेट लगी और ये 7 साल में हो गया भाई 36 गुना, ये हो गया 36 गुना। अब देखो बेस सेम है दोनों का, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, 7 गुना में 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ -5 हो जाएगा और ये है भी 36/25, 36/25। तो ये क्रॉस का मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ 7 प्लस -5 यानी मेरा बच जाएगा 2, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी पावर आएगी 2। इसको मैंने लिख लिया 6/5 की पावर 2। इससे ये कट गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर रह गया 6/5। आर अपॉन 100 6/5, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, आर अपॉन 100 ये हो जाएगा 5, ऊपर रह जाएगा 1/5, ये 20 पे कट जाएगा। तो रेट आ गई हमारी 20% पर एनम, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।